बारिश की नीड भी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, चारों तरफ सूखा पड़ चुका है। पाइन ट्रीज के साथ तो हवाएं और ज़्यादा ठंडी ठंडी चलती है। पाइन ट्रीज के जंगल में ना सिर्फ यही पेड़ है यहाँ पर एक, जिसमें फूल लगे हुए हैं सफ़ेद। पहली स्ट्रॉबेरी हुई थी रेड रेड, वो भी छिपकली या छिपाड़ ने खा ली। भिंडी वगैरह, शायद भिंडी होगी पूरे इस खेत में। आज तो ये पूरा घोस्ट टाउन बना हुआ है, कोई भी नहीं है आज गाँव में भाई, क्योंकि रात के टाइम भाई इस रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो एक लोटा भर के छाछ ही पी लेते हैं, ना इसमें चीनी है ना इसमें नमक है। मगर भाई जो गांव के युवा लोग हैं ना, उनको आना चाहिए यार गांव में टाइम टाइम पर। एक बंदर आजकल रोज़ हमारे गांव में एंट्री मार रहा है और फसलों को बर्बाद करके जा रहा है। अभी वो निक्की करो के घर के छत पे बैठा हुआ था जब मैं अपने हेलो दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:17 से। और अभी फ़िलहाल मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ, आप तो जानते ही अपने काम पे, मिल्कमैन ऑन ड्यूटी खलदार गांव की तरफ। और दोस्तों मौसम तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कैसा हो रखा है, बिल्कुल ही घने घने बादल छाए हुए हैं। आज तो भाई चारों तरफ पूरा मौसम पैक हो रखा है, आज देखो बादल छाए हुए हैं। मगर मैंने इंटरनेट पे देखा था तो बारिश के तो कोई आसार नहीं है भाई, 10-15 दिनों तक तो ये बादल ऐसे रहने वाले हैं। और जो ये आप सामने पहाड़ों में देख रहे हैं ना, ये हल्का हल्का सा, ये बादल नहीं है, ये सब धुआं है, पॉल्यूशन। कितना गंदा लग रहा है भाई। पिछले कल तो भाई दोस्तों मौसम बिल्कुल क्लियर था, तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और भाई गर्मी से हालत ख़राब होने लगी थी। दिन के टाइम तो पसीने छूट रहे थे ऐसे ही बेफालतू के। आज थोड़ा मौसम ठीक है, बादलों से घिरा हुआ है और थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा है, गर्मी से राहत है। और बैजरों के पीछे की तरफ यहाँ पर जो ये पहाड़ है ना, यहाँ पर भी कुछ एक गांव है, तो यहाँ पर भी भाई आग लगा रखी है लोगों ने जंगलों में। रात के टाइम पर तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, तो उसी वजह से ये धुआं फैल रखा है। देखो चारों तरफ इतना, ये सियूसी की तरफ तो है ही वैसे ही धुआं, और इस तरफ भी धुआं धुआं फैल चुका है। अब बारिश की नीड भी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि भाई चारों तरफ सूखा पड़ चुका है और हरा घास बचा नहीं है, और ऊपर से धुआं चारों तरफ, जिस वजह से अगर बारिश हो जाए ना तो धुआं भी थोड़ा शांत हो जाता है और हल्का हल्का हरा घास भी होने लग जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब गांव में मौसम साफ़ रहता है और तेज़ धूप रहती है तो भाई हालत ख़राब होने लग जाती है गर्मी से, तो शहरों में क्या हाल हो रहे होंगे भाई लोगों के। वहाँ तो भाई हवा भी गरम गरम ही चल रही होती है, यहाँ तो ऐसा है कि साथ साथ में हवाएं भी चल रही होती है ठंडी ठंडी। और गांव में खासकर जब ऐसे रास्तों में चला जाए ना जहाँ पर पाइन ट्रीज़ हों और चारों तरफ, तो भाई हवा तो ऐसी ठंडी ठंडी चलती है ना भाई, मज़े आ जाते हैं। और शायद ये पाइन ट्रीज़ के साथ तो हवाएँ और ज़्यादा ठंडी ठंडी चलती है। ये वाला पेड़ पता नहीं किस चीज़ का होगा, मगर इसमें भाई फूल बड़े मस्त मस्त आ रहे हैं, वाइट वाइट। पूरे इस पाइन ट्रीज़ के जंगल में ना सिर्फ यही पेड़ है यहाँ पर एक, जिसमें फूल लगे हुए हैं सफ़ेद। भाई क्या मस्त लग रहा है। और दोस्तों फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ खलदार गाँव में। नीचे से ऊपर आते आते हालत ख़राब हो गई पसीने से, तो मैं भी फटाफट से दूध की डिलीवरी करता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ बस थोड़ी सी देर में। भाई नमस्ते। हाँ जी, आजकल बॉड़ा भी कहीं जा रखे हैं, दिल्ली जा रखे हैं शायद वो, तो उनका दूध भी आजकल बंद हो रखा है। दादी नमस्ते। नमस्ते बाबा, तुम अभी आप उठो ना तू। अच्छा अभी कल का टाइम हुआ 7:45 होना चाहिए अभी। हाँ अभी आप उठो ना तू। अच्छा वही नमस्ते। हाँ जी, दूध डिलीवरी का काम भी निपट गया, तो अब निकलते हैं भाई फटाफट से घर की तरफ। और दोस्तों पहुंच चुका हूं अपने घर पे और आ गया हूं हमेशा की तरह छत पे। आज तो हवा खाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई ज़्यादा थकान भी नहीं हुई आज और गर्मी भी नहीं हुई। वैसे भी हवा का नामो निशान तो है नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की चल रही है कभी कभी, पर मौसम मस्त हो रखा है भैया आज। बस ऐसा ही मौसम मुझे काफ़ी पसंद है। ये चेक करो दोस्तों, अपनी पहली स्ट्रॉबेरी हुई थी रेड रेड, वो भी छिपकली या छिपाड़ ने खा ली।
बाकी अभी हरी हरी हो रखी है, देखो कुछ एक यहाँ बीच बीच में भी है। बस समस्या है छिपकलियों की, चिपाड़ की, जो स्ट्रॉबेरी का ऐसा हाल कर देते हैं। ये देखो पूरी पूरी खाली है, बस थोड़ी सी रखी है टिप पर बची हुई। और दोस्तों जो सुबह के टाइम पर मस्त वाला मौसम हो रखा था ना, वो तो हो चुका है ख़त्म। आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका है और सूरज ने दर्शन दे दिए हैं भाई। पूरा नीला आसमान हो चुका है भाई। और अब इतनी तेज़ गर्मी लगने लगी है ना, क्या बताऊँ भाई। पहले हम सोच रहे थे कि गाय बच्चों को आज अंदर ही रखते हैं क्योंकि मौसम भी ठंडा ठंडा है, बादल छाए हुए हैं। मगर अब तो भाई धूप तेज़ निकल चुकी है, तो गाय बच्चों को भी बाहर निकाल ही देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। ओए ओए बॉस। हाँ जी। हाँ दोस्तों गाय बच्चों को तो खोल दिया, मगर उनके लिए रोटी और गुड़ लाना तो मैं भूल ही गया। अब फिर से घर की तरफ जा रहा हूँ और उनके लिए रोटी और गुड़ लेकर आता हूँ। आजकल कुछ एक खेत खोदने का काम भी शुरू कर दिया हुआ है हमने। ये वाला खेत भी हमने खोद कर तैयार कर दिया है पूरा, वहाँ तक खाद वगैरह सब कुछ डाल दी हुई है इसमें, और बीज वगैरह भी डाल दिए हुए हैं। पता नहीं किस चीज़ के बीज होंगे, भिंडी वगैरह, शायद भिंडी होगी पूरे इस खेत में। बाकी चीज़ें तो बंदर काकड़ वगैरह रखते नहीं है और भिंडी वगैरह वो ज़्यादा खाते नहीं है, इसलिए भिंडी यहाँ पर सही रहेगी। और बोड़ा जी के खेत का तो क्या ही कहना भाई, सबसे मस्त खेत होते हैं उनके। देखो यहाँ पर धनिया है, मेथी, लहसुन, सब कुछ। चलो आज आपको अपने गांव का एक छोटा सा राउंड देता हूँ। आज तो ये पूरा घोस्ट टाउन बना हुआ है, कोई भी नहीं है आज गांव में भाई, खाली है कितना सा अपना गांव, यहाँ से लेकर वहाँ तक। यहाँ तो देखो भाई सन्नाटा छाया हुआ है पूरे गांव में। यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद। चाची जी हैं गांव में फ़िलहाल, मगर वो अभी ड्यूटी जा रखे हैं अपनी, तो यहाँ पर भी अभी बंद हो रखा है ताले, और यहाँ पर भी सब बंद। सब्जियां लग रखी है, पता नहीं कौन सी सब्जियां हैं उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, धनिया। पूरा फूल गया है धनिया बुरी तरह से। बॉडी बॉर्डर भी काम से गए हुए हैं इधर उधर खेतों में गाय बच्चों के साथ, तो यहाँ पर भी अभी ताला लग रखा है। तो दोस्तों यही है अपना छोटा सा गांव, जो अभी फ़िलहाल घोस्ट टाउन है। अभी फ़िलहाल के लिए मतलब लोग हैं, बाद में ये पक्का घोस्ट टाउन ही बनने वाला है। एक तो हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये भी है रोड की, वरना लोग आना तो चाहते हैं वापस गांव में कभी कभार, मतलब ऐसे ही कभी छुट्टियों में ही आ जाएं, मगर समस्या फिर वही आ जाती है। एक लाइट यार इस वाले रास्ते में भी होनी चाहिए, यहाँ पर सोलर लाइट, क्योंकि रात के टाइम भाई इस रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, दिखता भी नहीं है रास्ता नीचे। अब किसी दिन प्रधान जी को बोलना पड़ेगा कि करवाओ यार, जुगाड़ करवाओ सोलर लाइट का हमारे गांव के लिए भी। एक दो मतलब 2-3 लाइटें यहाँ पर लग जाएगी, एक कुछ नीचे हमारी जो छन है उस वाले रास्ते में भी अंधेरा ही रहता है, वहाँ भी लग जाएगी। बाकी एक देख लेंगे जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी। धूप भी काफ़ी तेज़ होने लग गई, अब तो गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, बारिश का नामो निशान नहीं है। तो एक लोटा भर के छाछ ही पी लेते हैं, ना इसमें चीनी है ना इसमें नमक है, सादी छाछ। और दोस्तों ले लिया मैंने भी 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़, उनका मुंह मीठा करवा देते हैं सुबह सुबह। बुज़ुर्गों का तो मैं मानता हूँ कि भाई उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है गांव में आने के लिए, यहाँ एक तो रोड भी नहीं है, मगर भाई जो गांव के युवा लोग हैं ना, उनको आना चाहिए यार गांव में टाइम टाइम पर, थोड़ा अच्छा लगता है गांव में आना भी अपना। हमारे गांव में तो भाई ना युवा आ रहे हैं ना बुज़ुर्ग आ रहे हैं, तो यही हाल है अपने गाँव के। कालू, अरे आ रहा हूँ नीचे यार, तुम्हारी रोटी और गुड़ भूल गया था। ये ले तू भी ले, ये तेरा फेवरेट गुड़। अरे रुक जा भाई, कहाँ की जल्दी है, खींचा तानी। ये ले तू भी मज़े कर। दोस्तों अभी 11:30 ही बज रहे हैं और धूप हो रही है बड़ी खतरनाक चटक भाई। तो हमने गाय बच्ची को भी अंदर कर दिया हुआ है और घास वगैरह सब उनको अंदर ही दे दिया हुआ है। अब तो हम भी चलते हैं अब घर की तरफ भाई, रहा नहीं जा रहा बाहर भाई, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे शहरों में आ गए हो।
दोस्तों सर्दियों का मौसम भी जा चुका है और गर्मियों ने भी अपनी दस्तक दे दी हुई है। तो भाई आजकल सुबह से शाम तक काफ़ी तेज़ धूप रहती है, जिस वजह से स्किन भी बहुत ज़्यादा जलने लगती है और हल्की हल्की काली भी पड़ने लगती है। और उससे बचाव के लिए मैं यूज़ करता हूँ पिरामल की तरफ से आने वाली है लैक्टोकैलामाइन सनस्क्रीन भाई, क्योंकि ये है स्पेशल ऑयली स्किन के लिए बनी हुई। और मेरी स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयली है और इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं होती, क्योंकि ये वैसे ही स्पेशल ऑयली स्किन वालों के लिए बनी हुई है। तो मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। किसी की स्किन कुछ और होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, तो उनके लिए अलग अलग टाइप की सनस्क्रीन ये प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको भी धूप में अपनी स्किन को बचाना है तो आप ये सनस्क्रीन चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल मैंने अपना अस्त्र उठा लिया है गुलेल। एक बंदर आजकल रोज़ हमारे गांव में एंट्री मार रहा है और फसलों को बर्बाद करके जा रहा है। अभी भी मैंने उसको छत पर देखा था और जैसे ही मैंने उसको गुलेल दिखाई और वो गांव के नीचे की तरफ को भागा। फिर उसको देखते हैं, अभी भगाना पड़ेगा उसको, नहीं तो वो फसलों को बर्बाद ही करेगा। अभी वो निक्की करो के घर के छत पे बैठा हुआ था। जब मैं अपने घर पे था ना तो वहाँ से दिख गया था वो मुझे यहाँ पर, और वो एकदम से उसने छलांग मार के नीचे इस तरफ को आया। वो कहीं गांव में संतरे तो अब बचे नहीं है, तो वो खाने क्या आया है। हाँ, बौड़ा जी के खेत में नीचे बढ़िया वो रखे हैं, धनिया लहसुन वगैरह। पक्का उन्हीं पे ही हमला किया होगा उसने। बाकी जगह खेत तो वैसे ही खाली पड़े हुए हैं। अभी गांव के नीचे तक तो आ गया मैं, मगर यहाँ मुझे वो बंदर नहीं दिख रहा। एक तो वो बंदर है भी बड़ा चालू भाई, छुप जाता हो जैसे उसको पता लगता है ना कि कोई इंसान देख रहा है मुझे। अब वो पता नहीं कहाँ छुपा होगा। जब मैं यहाँ से चले जाऊँगा फिर वो अटैक करेगा खेतों में। इतने बड़े बड़े नींबे हो रखे हैं, उनको नहीं खाएगा वो जिसको इंसान भी नहीं खा रहे आजकल भाई। जो संतरे थे पेड़ों में वो तो सारे खाली हो चुके हैं पेड़, और बंदर तक नहीं खा रहे भाई इनको। गांव में लोग भी तो नहीं है ना। अगर गांव में ज़्यादा लोग हो ना तो उनमें मिलकर लोग वो बना लेते हैं कचमोली खाने के लिए। तो अब गाँव में लोग ही नहीं है तो कचमोली कौन बनाएगा। तो ये नींबे वैसे के वैसे ही पड़े हुए पेड़ों में। पूरे गाँव का चक्कर मार कर आ गया मैं, मगर मुझे बंदर कहीं नहीं मिला वो। अब एक तो है भी अकेला, तो वो छुप गया होगा कहीं पर। अब वो अचानक से ही हमला बोलेगा कहीं खेतों में। फ़िलहाल गुलाब के पौधों में पानी दे देते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी बहुत ड्राई हो चुकी है। वैसे मैं हर एक दो दिन बाद पानी डाल ही देता हूँ, मगर आजकल धूप बहुत तेज़ है ना, इस वजह से मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है आजकल। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ना, इस वाले झंडे का जो ये डंडा है ना, इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये सूख भी गया और डंडा हल्का सा टेढ़ा भी हो चुका है। तो इसके लिए मैं एक डंडा लेके आया हूँ काफ़ी लंबा सा। ये देखो बहुत लंबा डंडा है। जो ये झंडा है आगे से ये फंस रहा है इसमें यहाँ, इसकी वजह से ये झंडा हल्का फटने लग गया है यहाँ से। इसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। दोस्तों इस वाले डंडे का प्लान कैंसिल करते हैं भाई, क्योंकि ये बहुत मोटा है और ये झंडे में जा ही नहीं रहा अंदर। अब दूसरा कोई पतला सा डंडा देखना पड़ेगा भाई। दोस्तों पतले डंडे का तो कोई जुगाड़ हो नहीं पा रहा है यार। फ़िलहाल अब इसी डंडे को रहने देते हैं, जब कहीं डंडा मिलेगा फिर उस दिन चेंज करूँगा भाई। शाम के 4 बज चुके हैं और चाय पीने का टाइम भी हो चुका है, और सूर्यदेव ने भी लगभग बाय बाय बोल ही लिया है। देखो हल्के हल्के बादलों ने उन्हें घेर ही दिया है। बस टाटा बाय बाय। वैसे मैं भी चाय रोज़ रोज़ नहीं पीता हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है ना पीने का, तभी पीता हूँ मैं। वैसे चाय सेहत के लिए ज़्यादा ठीक भी नहीं होती। लोग बोलते हैं ना कि पहाड़ी बंदे हैं भाई चाय के शौकीन। मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है। जब दिन के टाइम गर्मी में हवा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम तो भाई हवा का नामो निशान नहीं होता। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हवा इतनी तेज़ चल रही है, ठंडी ठंडी। दोस्तों पाइन ट्रीज़ में भी अब देखो फूल लगना शुरू हो चुके हैं, और अब इनमें कुछ ही टाइम बाद पाइन कोन्स भी लगना शुरू हो जाएंगे और उनकी ढेर हो जाएगी यहाँ पेड़ों के नीचे कुछ ही दिनों बाद। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।